नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे विलियम शेक्सपियर की पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं उसका एक्ट 5 और सीन सेकंड जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस सीन के अंदर काफ़ी हंसी मजाक वाला सीन है, ये काफ़ी शानदार सीन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। सीन जो है वो ये फॉरेस्ट का सीन है, जंगल का सीन है। और दो भाइयों के बीच जो है वो बातचीत हो रही है, ओरलैंडो और ओलिवर, जिनसे आप पहले से ही परिचित हैं। और दोनों जो है वो इंटर करते हैं स्टेज के ऊपर। तो ओरलैंडो कहता है, इजंट पॉसिबल दैट ओन सो लिटिल एक्वेंटेंस यू शुड लाइक हर। तो आपको पता ही है कि पहले, इससे पहले वाला जो सीन जो होता है उसके अंदर ओलिवर जो है वो ओरलैंडो का संदेश लेकर के सीलिया और रोजालिंड के पास में, जो गैनीमेड के भेस में है, उसके पास में जाता है। और उसको खून से सनी हुई रुमाल जो है वो दिखाता है। और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो ओलिवर जो है वो सीलिया को देखता है, और देखते ही जो है पहली नज़र में ही जो है उसको सीलिया से प्रेम हो जाता है। और यहाँ पर उससे संबंधित बातें ही जो है वो की जा रही है। तो देखते हैं किस प्रकार की बातें यहाँ पर हो रही है। कि इजंट पॉसिबल, कि ये संभव नहीं है। दैट ऑन सो लिटिल एक्वेंटेंस, कि इतनी कम परिचय के अंदर, यानी जैसे ही तुमने देखा, देखा ही भर था, यानी बिल्कुल थोड़ा सा परिचय हुआ था। और इतने कम परिचय के अंदर यू शुड लाइक हर, कि तुम उसको पसंद करने लगो, ये संभव नहीं है। दैट बट सीइंग यू शुड लव हर, लेकिन न केवल तुमने उसको देखा और देखते ही तुमने उसको जो है प्यार करना शुरू कर दिया। एंड लविंग वू, और प्यार करते करते तुमने तो उसको शादी के लिए रजामंद करना शुरू कर दिया। एंड वूइंग, वूइंग का मतलब होता है शादी के लिए मनाना, प्रपोजल करना, उसको प्रपोज करना। और शादी के लिए मनाते मनाते सी शुड ग्रांट, और उसने जो है तुम्हें अनुमति भी दे दी। एंड विल यू प्रिजर्व टू इंजॉय हर, और तुम इस बात के ऊपर अड़े हुए हो कि अब तुम लोग शादी करोगे। तो ओलिवर कहता है कि नाइदर कॉल द गिडीनेस ऑफ इट इन क्वेश्चंस, कि तुम ये जो है वो जल्दबाजी मत करो इन प्रश्नों के अंदर, यानी इस प्रकार के प्रश्न तुम मत पूछो। द पॉवर्टी ऑफ हर, कि उसकी गरीबी। द स्मॉल एक्वेंटेंस, की बहुत ही कम परिचय। माई सडन बूइंग, कि मेरा अचानक से उसको जो है वो प्यार के लिए मनाना, शादी के लिए मनाना। नोर हर सडन कंसेंट, और ना ही उसका जो है वो अचानक से कंसेंट देना, सहमति देना। तुम ये जो है ये बेफालतू के प्रश्न मत पूछो। बट से विथ मी, लेकिन तुम तो मेरे साथ कहो, आई लव एलियना, कि मैं एलियना से प्रेम करता हूँ। यानी उसके ऊपर प्रेम जो है वो छा चुका है अब। से विथ हर, और तुम उसके साथ कहो, दैट सी लव्स मी, कि वो मुझसे प्रेम करती है। कंसेंट विथ बोथ दैट वी मे इंजॉय ईच अदर, तुम तो हमें सहमति दो, कंसेंट दो, ताकि हम अपना जीवन जो है वो इंजॉय के साथ जो है वो गुजार सकें। इट शैल बी टू योर गुड, और इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है, तुम्हारी भलाई है, तुम्हारे लिए अच्छा है ये। फॉर, क्योंकि माई फादर्स हाउस, मेरे पिताजी का जो घर है। एंड ऑल द रेवेन्यू, और सारा का सारा रेवेन्यू, सारी की सारी संपत्ति। दैट वाज ओल्ड सर रोलांडोज विल, जो सर रोलांडोज की विल के अंदर लिखी हुई थी, वसीयत के अंदर लिखी हुई थी। आई अस्टेट अपॉन यू, वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। एंड एंड हेयर लिव एंड डाई ए सेफर्ड, और मैं यहीं पर रहूँगा, एक, और यहीं पर रहूँगा और यहीं पर मरूँगा, एक चरवाहे की तरह। तो यही ओलिवर है जो ओर्लैंडो को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं था। और ये एक बुरा इंसान होता था पहले, जब जैसे ही उसने, उसके भाई ने इसकी जान बचाई है, तो उसका एक प्रकार से हृदय परिवर्तन यहाँ पर हो गया है। और हृदय परिवर्तन के साथ साथ जैसे ही इसके ऊपर प्रेम का ये खुमार छाया हुआ है, तो ये सब कुछ छोड़ने के लिए राज़ी हो गया है यहाँ पर। तो ओर्लैंडो कहता है, यू हैव माई कंसेंट, कि तुम्हें मेरी अनुमति है। लेट योर वेडिंग बी टुमारो, कि तुम्हारी शादी जो है वो टुमारो होगी, कल होगी। हिदर विल आई इनवाइट द ड्यूक एंड ऑल द कंटेंटेंट फॉलोअर्स, कि मैं इधर जो है वो ड्यूक को इनवाइट करूँगा, और उसके जो संतुष्ट साथी जो हैं उनको भी मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। तो कंटेंटेंट इसके इसलिए बोला गया उनके फॉलोअर्स को, क्योंकि ड्यूक सीनियर को देश निकाला दिया गया था। और ये सारे जो है स्वेच्छा से आए हुए हैं और बहुत ही संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं जंगल के अंदर। उनको जो कोर्ट के जीवन से ये जंगल का जीवन जो है वो मस्त लग रहा है, और ये इच्छा से आए हुए हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती इनके साथ नहीं है, इसलिए संतुष्ट फॉलोअर हैं ये। गो एंड प्रिपेयर एलिना, कि तुम तो जाओ और एलियना को तैयार करो। फॉर
लुक हेयर कम्स माई रोजालिंड, और तुम देखो, इधर देखो कि मेरी रोजालिंड आ रही है। और इंटर रोजालिंड, और रोजालिंड जो है वो वहाँ पर प्रवेश करती है, जो गैनीमेड के भेष में है। रोजालिंड, गॉड सेव यू ब्रदर, कि भाई ईश्वर तुम्हें बचाए, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। तो ओलिवर कहता है एंड यू, और तुम्हारी भी, फेयर सिस्टर, प्यारी खूबसूरत बहन। तो यहाँ पर ये सिस्टर नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जो रोजालिंड है वो गैनीमेड के भेष में है, और ओलिवर को ये पता ही थोड़ी है कि ये लड़की है, अभी तक तो उसको पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसने सिस्टर बोला है, तो ये क्यों बोला है मुझे पता नहीं है। तो रोजालिंड कहती है, अब इसके बाद में ओलिवर वहाँ से एग्जिट कर जाता है, वहाँ से निकल जाता है, और उसके पीछे जो है वो रोजालिंड और ओरलैंडो दो बचे हुए हैं। तो रोजालिंड अब ये बात जो कह रही है, ये ओरलैंडो को कह रही है कि ओ माय डियर ओरलैंडो, कि अरे मेरे प्यारे ओरलैंडो, हाउ इट ग्रीव्स मी, ये मुझे कितना दुख देता है, टू सी दी, तुम्हें देखना, वियर दाई हार्ट इन स्कार्फ, कि तुमने जो है अपने हृदय को स्कार्फ से जो है ढक रखा है, स्कार्फ के अंदर बांध रखा है। इस बात को देख करके मुझे जो है वो बहुत दुख हो रहा है, मुझे कितना दुख देता है ये। जबकि हकीकत में यही है कि उसके जो है वो शोल्डर के आसपास कहीं घाव लग गया है, और इसलिए उसने अपने हाथ को, जैसे किसी का हैंड फ्रैक्चर हो जाता है तो जिस प्रकार से गले में रस्सी डाल के करते हैं ना, उस प्रकार से उसने कहीं न कहीं जो है वो बांध रखा है, तो उस बात के लिए वो कह रही है। तो ओलेंडो कहता है इट इज़ माई आर्म, कि ये मेरा हार्ट नहीं है, ये तो मेरी भुजा है। तो रोजलिंड कहती है आई थॉट, मैंने सोचा, दाई हार्ट हैड बीन वाउंडेड विद द क्लो ऑफ ए लॉयन, कि मैंने तो सोचा कि तुम्हारा हृदय जो है उसको घायल कर दिया गया था, विद ए क्लो यानी पंजे के द्वारा, यानी शेरनी के पंजे के द्वारा तुम्हारे हृदय को घायल कर दिया गया था। तो ओलेंडो कहता है वाउंडेड इट इज़, हाँ इसको घायल कर दिया गया है, बट विद द आइज ऑफ ए लेडी, लेकिन शेरनी के पंजे ने नहीं, बल्कि एक लड़की है, और उसकी आंखों ने मेरे हृदय को घायल कर दिया है। तो रोजालिंड कहती है डिड योर ब्रदर टेल यू हाउ आई काउंटरफिटेड टू स्वून, कि क्या तुम्हारे भाई ने बताया था कि जब मैंने बेहोश होने का नाटक जो है वो किस प्रकार से किया था, क्या तुम्हारे भाई ने इसके बारे में बताया। वैन ही शोड मी योर हैंडकरचीफ, जब उसने, तुम्हारे भाई ने मुझे वो खून से सनी हुई हैंडकरचीफ जब दिखाई थी, तो मैंने किस प्रकार से नाटक किया बेहोश होने का, क्या तुम्हारे भाई ने ये बताया। तो ओलेंडो कहता है ए एंड ग्रेटर वंडर देन दैट, कि इससे भी आश्चर्यजनक बातें बताई उसने, और उसने आश्चर्यजनक बातें क्या बताई, उन्होंने सीलिया और जो है उस अपने अपना प्रेम जो है उसके बारे में बताया, तो यही आश्चर्यजनक बातें जो है उसने बताई थी। इस बात को जो है वो रोजलिंड भी समझ जाती है, तो वो क्या कहती है ओ आई नो, मैं जानती हूँ, वेयर आर यू, कि तुम कहाँ पर हो, यानी तुम कहना क्या चाहते हो ये मुझे पता चल गया है। इट इज़ ट्रू, हाँ ये सही है, तुम जो बता रहे हो, तुम जो कहना चाह रहे हो वो सही है। देयर वाज नेवर एनीथिंग सो सडन, कि तुम जो जिसके बारे में बात कर रहे हो, कि कभी भी ऐसी इतनी जल्दी कोई चीज़ नहीं होगी, यहाँ नहीं हुई होगी कभी भी ऐसी चीज़। बट द फाइट ऑफ रैम, टू रैम्स, कि जिस प्रकार से जो दो रैम्स होते हैं, मेंढे होते हैं, वो अचानक से लड़ाई, उनका जो फाइटिंग शुरू हो जाती है। एंड सीजर थ्रासनिकल ब्रैग, थ्रासनिकल ब्रैग का मतलब, दोनों का मतलब ही जो है वो सेखी बगाड़ना होता है, यानी बढ़ा चढ़ा करके अपनी बात को करना, एग्जेजरेशन करना। तो जूलियस सीजर जो है उसका स्टेटमेंट है कि आई कैम, मैं आया, साहब देखा और कर, और मैंने जीत लिया, यानी मैं आया, मेरा जन्म हुआ, मैंने देखा और मैंने जीत लिया, यानी जैसे मानो कि बिल्कुल एक मिनट में ही हो गया हो। तो उसी प्रकार का सीन जो है यहाँ पर कुछ कुछ है। तो क्या सीन है अभी, फॉर योर ब्रदर एंड माई सिस्टर, कि तुम्हारा भाई और मेरी जो बहन जो है, नो सुनर मेट, जैसे ही मिले, बट दे लुक्ड, उन्होंने एक दूसरे को, यानी जैसे ही मिले और उन्होंने एक दूसरे को देखा, और जैसे ही देखा आंखों ही आंखों में जो है उनको प्यार हो गया है। ये पहली बार हुआ है, ये ऊपर यही तो लिखा हुआ है कि ऐसा पहली बार हुआ है। नो सुनर लुक बट दे लाउड, यानी जैसे ही उन्होंने देखा, दे लाउड, उन्होंने प्यार करना शुरू कर दिया। नो सुनर लाउड, जैसे ही उन्होंने प्यार करना शुरू किया, बट दे साइड, तो उन्होंने आहें भरना शुरू कर दी। नो सुनर साइड, जैसे ही उन्होंने आहें भरना शुरू की, दे आस्कड वन अनोदर द रीज़न, तो उन्होंने एक दूसरे से कारण पूछा कि हम आहें क्यों भर रहे हैं। नो सुनर न्यो द रीज़न, न्यू द रीज़न, और जैसे ही उन्होंने जो है उसका कारण जाना, आहें भरने का कारण जाना, बट दे सोट द रेमेडी, और उसी समय जैसे ही उनको पता चला कि वो आहें क्यों भर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को प्रेम हो गया है, लव हो गया, लव एट फर्स्ट साइट हो गया है, तो उन्होंने जो है सीख, यानी सोट रेमेडी, तुरंत ही उन्होंने जो है उसका इलाज तलाश करना शुरू कर दिया।
और प्रेम का इलाज क्या होता है? प्रेम रूपी जो बीमारी है उसका बुखार शादी होते ही उतर जाता है। तो वो क्या तलाश कर रहे हैं? रेमेडी तलाश कर रहे हैं, और उसकी रेमेडी क्या है? एंड इन दीज डिग्रीज, और इसी क्रमिक क्रम के अंदर, हैव दे मेड ए पेयर ऑफ स्टेयर्स, उन्होंने एक सीढ़ियों का एक पेयर बना लिया, जोड़ा बना लिया, टू मैरिज, शादी के लिए, विच दे विल क्लाइम, जिसके ऊपर वो चढ़ेंगे। जिस यानी उन्होंने जो है, जब उसकी रेमेडी तलाश कर रहे हैं तो उन्होंने जो है वो मैरिज के रूप में एक सीढ़ी बना ली है, और जिसके ऊपर चढ़ेंगे वो इन कॉन्टिनेंट, यानी तुरंत ही वो इसके ऊपर चढ़ेंगे, यानी तुरंत ही वो शादी करने का इरादा उन्होंने कर लिया है। और एल्स बी इन कॉन्टिनेंट बिफोर मैरिज, और वो शादी से पहले, इन कॉन्टिनेंट यहाँ उसका मतलब तुरंत है, और यहाँ पर जो है वो अधीर हो रहे हैं, उनको जल्दबाजी हो रही है। बिफोर मैरिज, शादी से पहले। दे आर इन द वेरी रैथ ऑफ लव, रैथ का मतलब गुस्सा, कि वे उस प्रेम के उस गुस्से के अंदर है। एंड दे विल टुगेदर, और वो एक साथ रहेंगे, यानी उसके अंदर प्रेम का इतना खुमार चढ़ा हुआ है, इतना बुखार है, इतना रैथ है, इतना गुस्सा है उनके अंदर, कि वे अब साथ साथ रहेंगे। क्लब कैन नॉट पार्ट दैम, अब तो डंडे भी जो है ना, कुछ भी हो जाए, लेकिन अब उसको अलग करना, उनको अलग करना जो है वो संभव नहीं है। प्रेम का ऐसा खुमार उनके ऊपर छाया हुआ है। तो क्लब्स का मतलब डंडे होते हैं। कैन नॉट पार्ट दैम, वो उनको अलग नहीं कर सकते, डंडे लट बजें तो भी वो अलग नहीं होंगे अब। तो ओलेंडो कहता है दे शैल बी मैरिड टुमारो, कि वे कल जो है उनकी शादी होगी। एंड आई विल बिड द ड्यूक टू द नेपचुअल, नेपचुअल यानी शादी की रस्में होती है, कि मैं जो है वो ड्यूक को शादी के लिए इनवाइट करूँगा। बट हाउ बेटर ए थिंग इट इज़ लुक इन टू हैप्पीनेस थ्रो अनदर मैन्स आइज, कि ये कितना बिटर है, कितना कड़वा है ये, कि दूसरे की आंखों से खुशियाँ जो है वो देखना जो है। बाई सो मच द मोर शैल आई टुमारो बी एट द हाइएस्ट ऑफ हार्ट हैवियंस। तो यहाँ पर उसका कहने का मतलब है कि अब दोनों भाइयों को ही प्रेम है। वो तो पहले से ही, जिस दिन कई कुछ समय पहले से ही, जैसे ही उसने रोजालिंड को उस कुश्ती वाले सीन में देखा था, तब से उसको रोजालिंड से प्रेम है। और उसके भाई ने आज ही उसको देखा और उसको प्रेम हो गया, और उसकी शादी होने वाली है। तो इस बात से वो कह रहा है कि जब उनकी टुमारो जब शादी होगी, तो मैं अपने हृदय की जो भारीनेस है, यानी हृदय का भारीनेस है, उसकी सबसे ऊंचाई पर होऊंगा, यानी सबसे ज़्यादा मुझे जो है वो इस बात का दुख होगा कि उसकी तो शादी हो रही है, उसके शादी को देख करके मुझे जो है वो अपनी शादी का जो है वो दुख होने वाला है। बाय हाउ मच आई शैल थिंक माई ब्रोदर्स हैप्पी इन हैविंग वाट ही विशेज, कि मैं सोचूंगा माई ब्रोदर्स हैप्पी, मेरे भाई की खुशी के बारे में, इन हैविंग वाट ही विशेज फॉर, कि उसको तो वो मिल गया, वो प्राप्त कर रहा है जो उसने इच्छाएं की थी, जबकि मुझे नहीं मिला है। तो इस बात से उसको दुख हो रहा है, न कि उसको अपने भाई की शादी से दुख नहीं हो रहा है कि उसकी शादी हो रही है, लेकिन उसको तो इस बात से दुख हो रहा है कि उसके भाई ने जो इच्छा की थी वो तो उसको मिल रहा है, लेकिन उसने जो इच्छा की है वो अभी तक उसका कोई ऐसा पता नहीं है, यानी रोजालिंड का कहीं कोई खैर खबर नहीं है। तो रोजालिंड कहती है भाई तुम दुखी क्यों हो रहे हो? टुमारो आई कैन नॉट सर्व यू टर्न फॉर रोजालिंड, क्या मैं कल तुम्हारा जो है वो रोजालिंड के रूप में जो पार्ट अदा करके तुम्हारी सेवा नहीं कर सकती मैं? क्योंकि अक्सर ही तो ये ऐसे ही तो चल रहा है इनका। तो ओलेंडो का कहता है कि आई कैन लिव नो लॉन्गर बाई थिंकिंग, कि अब मैं सोच सोच करके, यानी तुम्हें रोजालिंड मान मान करके जो है अब मैं लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। तो रोजालिंड कहती है कि आई विल वियर यू देन नो लॉन्गर विद आइडल टॉकिंग्स, कि अब मैं तुम्हें जो है वो आइडल टॉकिंग्स, मूर्खता भरी बातें जो है वो कर करके मैं तुम्हें अब ज़्यादा समय तक नहीं थकाऊंगी, वियर नहीं करूँगी। नो ऑफ मी, तुम मुझे जान लो। फॉर नाउ आई स्पीक टू सम पर्पज़, अब मैं कुछ उद्देश्य की बातें, कुछ काम की बातें तुम्हें बता रही हूँ। दैट आई नो यू आर ए जेंटलमैन ऑफ ए गुड कंसीट, कि मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे जेंटलमैन हो, सभ्य इंसान हो, अच्छे विचारों वाले। आई स्पीक नोट दिस, मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ दैट यू शुड बियर ए गुड ओपिनियन ऑफ माई नॉलेज, कि तुम मेरे नॉलेज के बारे में एक अच्छी राय रखते हो, ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ। इन सो मच आई से आई नो यू आर, कि मैं तुम्हें जानती हूँ। नाइदर डू आई लेबर फॉर ए ग्रेटर स्टीम देन मे इन सम लिटिल मेजर ड्रॉ ए ब्रीफ बिलीफ फ्रॉम यू, और मैं ये जो लेबर कर रही हूँ ये कोई महान ग्रेटर स्टीम, बड़े सम्मान के लिए नहीं कर रही हूँ, बल्कि इन सम लिटिल मेजर ड्रॉ ए
बिलीफ फ्रॉम यू, कि मैं तुम्हारा जो है वो बिलीफ, विश्वास जो है अपनी तरफ खींच सकूँ। टू यू, टू डू योर सेल्फ गुड एंड नोट टू ग्रेस मी, और ना कि मैं खुद अपने बारे में कुछ क्रेडिट लेने के लिए, यानी कुछ मैं मान सम्मान प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ नहीं कह रही हूँ। बिलीव देन, तुम जो है फिर विश्वास करो। इफ़ यू प्लीज़, यदि तुम्हें खुशी हो। दैट आई कैन, कि मैं कर सकता हूँ। डू स्ट्रेंज थिंग्स, यानी कुछ आश्चर्यजनक चीज़ें जो है, यानी मैं अब आपको जो है कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ कि मेरे अंदर कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, और ये सब मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपको जो है विश्वास दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि मेरे अंदर कुछ स्ट्रेंज चीज़ें हैं, अजीब चीज़ें हैं। आई हैव, जो मैं रखता हूँ। सिंस आई वॉज 3 ईयर ओल्ड, जब से मैं 3 साल का था तब से मेरे अंदर कुछ अजीब क्वालिटीज़ हैं। कन्वर्जेड विद मैजिशियन, जो मैजिक पावर के साथ जो है वो मुझे मिली हुई है, यानी मेरे अंदर कुछ मैजिकल पावर्स हैं, जादुई शक्तियाँ हैं। मोस्ट प्रोफाउंड इन हिज आर्ट, प्रोफाउंड यानी गहराई होती है वैसे, तो आर्ट के अंदर पूर्णता, यानी उस आर्ट में मुझे जो है वो कंप्लीट ज्ञान है उस आर्ट का। एंड येट नो डेमनेबल, और फिर भी वो जो आर्ट है वो डेमनेबल नहीं है, अभिशप्त नहीं है, वो क्रस्ट नहीं है, यानी काला जादू नहीं है। इफ़ यू डू लव रोजालैंड, यदि तुम्हें रोजालैंड से प्रेम है। सो नियर द हार्ट एज योर गेस्चर क्राइज, कि जिस प्रकार से तुम्हारे जो गेस्चर हैं, तुम्हारे हाव भाव बताते हैं कि तुम्हें रोजालिंड तुम्हारे हृदय के बहुत नज़दीक है। वैन योर ब्रोदर मैरिज एलियना, जब तुम्हारा भाई एलियना से शादी करेगा। शैल यू मैरी हर, तो तुम भी जो है उससे शादी कर लेना। आई नो, मैं जानता हूँ। इनटू वाट स्टेयर ऑफ फॉर्चून सी इज़ ड्राइवन, कि किस प्रकार की परिस्थितियाँ, जो भाग्य की परिस्थितियाँ हैं उसको यहाँ लेकर के आ गई है। किसको? रोजालैंड को। एंड इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल टू मी, और ये मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। इफ़ इट अपीयर नॉट कन्वीनियंट टू यू, कि तुम्हारे सामने उसको किसी बिना किसी असुविधा के उसको जो है तुम्हारे सामने प्रकट करना, ये मेरे लिए असंभव नहीं है। टू सेट हर बिफोर योर आइज़, तुम्हारी आंखों के सामने उसको बिठा देना। टुमारो यानी कल, ह्यूमन यानी मानव शरीर के अंदर, एज जैसा कि सी वो है, एंड विदाउट एनी डेंजर, बिना किसी खतरे के, यानी ह्यूमन फॉर्म के अंदर, यानी जैसे जादू जो होते हैं उसके अंदर तो जो है वो काला जादू होता है, उसमें तो आत्मा ही बुलाई जाती है, जबकि यहाँ पर जो है वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर, यानी जैसी रोजालैंड है वैसी की वैसी मैं तुम्हारे सामने बिना किसी खतरे के। और दूसरा देखो, एनी डेंजर का मतलब ये है कि यदि वो ह्यूमन फॉर्म में नहीं होगी, यदि उसकी आत्मा को वो बुलाएगा तो फिर वो तो आत्मा भूत के रूप में आती है, तो खतरा भी हो सकता है। तो ओलेंडो कहता है, स्पीकेस दाउ इन ए सोबर मीनिंग, कि बहुत ही सोबर मीनिंग के अंदर जो है तुम तो बातें कर रही हो, बहुत ही अच्छे मीनिंग के अंदर अच्छी अच्छी बातें कर रही हो। तो रोजालिंड कहती है, बाय माई लाइफ यानी मेरे जीवन की कसम, आई डू विच आई टेंडर डियरली, यानी जिसे मुझे, उस जीवन से मुझे बहुत बेहद पसंद है, वो मेरे लिए बहुत कीमती है, डियर है। दो आई से आई एम ए मैजिशियन, और फिर भी मैं कहती हूँ कि मैं कहता हूँ कि मैं एक जादूगर हूँ। देयर फॉर, इसलिए, पुट यू इन योर बेस्ट एरी, इसलिए तुम जो है एरी जो है वो वस्त्र होते हैं, ड्रेस होती है, तुम अपने जो है वो सबसे अच्छी ड्रेस जो है उसको पहन करके आना। बिड योर फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को कह देना। फॉर इफ़ यू विल बी मैरिड टुमारो, कि तुम्हारी जो है वो कल शादी होगी। यू शैल, यदि तुम चाहो तो तुम्हारी कल जो है वो शादी होगी। एंड टू रोजलिंड, यू शैल एंड टू रोजलिंड, तुम्हारी जो है रोजलिंड के साथ शादी होगी। इफ़ यू विल, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो, यानी तुम एक अच्छी ड्रेस पहन करके आना और अपने दोस्तों को भी कह देना, और यदि तुम चाहो तो कल तुम्हारी शादी जो है वो रोजलिंड के साथ में होगी। इंटर सिल्वियस एंड फीव, सिल्वियस और फीव जो प्रवेश करते हैं, तो उस समय जो है वो रोजालिंड कहती है, लुक हेयर कम्स ए लवर ऑफ माइन, कि इधर देखो एक मेरा प्रेमी आ रहा है। एंड ए लवर ऑफ हर्स, और एक उसका खुद का प्रेमी। किसका प्रेमी आ रहा है? फीव का प्रेमी आ रहा है। तो फीव कहती है, यूथ यू हैव डन मी मच अनजेंटलनेस, कि तुमने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, अच्छा व्यवहार नहीं किया है। टू शो द लेटर दैट आई राइट टू यू, कि उस पत्र को दिखा करके जो मैंने तुम्हारे लिए लिखा था, उसमें मैंने जो भाव प्रकट किए थे वो तुम्हारे लिए जो है वो प्रकट मैंने किए थे, और उन भावों को तुमने जो है इसको दिखा दिया, तो ये तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है, तुमने बहुत बुरा काम किया है। तो रोजालिंड जो है वो गैनीमेड के भेष में कहता है कि आई केयर नॉट, कि मुझे कोई परवाह नहीं है यदि मैंने ऐसा किया है।
इट इज़ माई स्टडी, ये मेरा इरादा है, टू सीम डेस्पाइटफुल एंड अनजेंटलनेस टू यू, कि तुम्हें अपना विरोध और जो है वो ये बुराई दिखाना मेरा इरादा है। यू आर दे आर फॉलोड बाई ए फेथफुल शेपर्ड, कि तुम इधर तो देखो कि तुम्हारे पीछे पीछे जो है एक बहुत ही वफादार चरवाहा जो है वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। लुक अपॉन हिम, उसको देखो। लव हिम, और उससे प्यार करो। ही वर्शिप्स यू, वो तुमसे तुम्हारी पूजा करता है। अब देखो, एक तरफ गैनीमेड जो है वो उसको देखना भी नहीं चाहता है, रोजालिंड गैनीमेड के भेष में, उसे उससे कोई प्रेम नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो उसका प्रेमी सिल्वियस जो है वो कितना जो है वो उसको चाहता है, कितना उसे टूट के प्रेम करता है। तो फीव कहती है, गुड शेफर्ड, अच्छे चरवाहे, टेल दिस यूथ, इस युवक को बताओ, व्हाट इट इज़ टू लव, कि प्रेम क्या होता है, तुम उसको बताओ। तो सिल्वियस जो है, इट इज़ टू बी ऑल मैड ऑफ साई एंड टीयर्स, तो सिल्वियस फिर बताता है कि प्रेम क्या चीज़ होती है, कि इट इज़ टू बी ऑल मैड ऑफ साई एंड टीयर्स, कि प्रेम जो है वो आहें से और जो है वो आंसुओं से, दर्द से बना हुआ होता है। कि प्रेम जो होता है उसके अंदर जो प्रेमी होते हैं वो अपनी प्रेमिका की याद में आहें भरते हैं और आंसू बहाते हैं, तो उसको प्रेम कहते हैं। और सिल्वियस कहता है कि एंड सो आई एम फॉर फीव, और ऐसा मैं, यानी ये आहें और ये आंसू जो है ये मैं फीव के लिए बहाता हूँ। और फीव कहती है कि आई फॉर गैनीमेड, और मैं ऐसा जो है वो गैनीमेड के लिए करती हूँ। और ओरलैंडो कहता है कि एंड आई फॉर रोजालिंड, और ऐसा मैं जो है वो रोजालिंड के लिए करता हूँ। और रोजालिंड जो गैनीमेड के भेष में है वो कहता है कि एंड आई फॉर नो वुमेन, और ऐसी आहें और ऐसा दुख जो है वो मैं किसी महिला के लिए नहीं करता हूँ। सिल्वियस कहता है, इट इज़ टू बी ऑल मैड ऑफ फेथ एंड सर्विस, और प्रेम जो है वो फेथ, वफादारी से और सेवा से बना हुआ होता है। यानी हम जिसके प्रति वफादार होते हैं और उसकी सेवा के लिए, समर्पण के लिए तैयार रहते हैं, तो उसको ही जो है वो प्रेम कहते हैं। एंड सो एम आई फॉर फीव, और ऐसा वफादार और ऐसी सेवा के लिए मैं फीव के लिए तैयार रहता हूँ, तो मेरा प्रेम जो है वो फीव के लिए है। तो फीव कहती है, एंड आई फॉर गैनीमेड, और मैं ऐसा जो है वो गैनीमेड के लिए करती हूँ। ओरलैंडो, एंड आई फॉर रोजालिंड, और ओरलैंडो कहता है कि ऐसा मैं जो है वो रोजालिंड के लिए करता हूँ। और रोजालिंड कहती है कि आई फॉर नो वुमेन, और ऐसा मैं किसी महिला के लिए नहीं करता हूँ। तो सिल्वियस कहता है, इट इज़ टू बी ऑल मैड ऑफ फैंटेसी, यानी प्रेम जो है वो कल्पनाओं का संसार होता है, कल्पनाओं में खोया रहता है प्रेमी। तो ऑल मैड ऑफ पैशन, वो जनून होता है, उसके अंदर पैशन होता है। ऑल मैड ऑफ विशेज, उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, इच्छाओं का मकड़ जाल उसमें रहता है। ऑल एडोरेशन, उसके अंदर पूजा होती है। ड्यूटी, कर्तव्य होता है। ऑब्जर्वेंस होता है, उसके अंदर समर्पण होता है। उसके अंदर ऑल हम्बलनेस, विनम्रता होती है। ऑल पैशंस, धैर्य, इम्पेशंस, अधीरता, धैर्य, अधीरता, ये सब कुछ प्रेम के अंदर होता है। ऑल प्योरिटी, पूरी की पूरी जो है वो शुद्धता प्रेम के अंदर होती है। ऑल ट्रायल्स, किसी भी प्रकार के ट्रायल के लिए, किसी भी प्रकार के कष्ट झेलने के लिए जो तैयार रहता है। ऑल ऑब्जर्वेंस, समर्पण। एंड सो एम आई फॉर फीव, और ये सब कुछ ड्यूटी, ऑब्जर्वेंस, ऑर्डर, एडोरेशन, हम्बलनेस, पैशंस, इम्पैशंस, ये सारे के सारे जो भाव हैं ये मैं फीव के लिए रखता हूँ। और फीव कहती है, एंड सो एम आई फॉर गैनीमेड, और ये सब कुछ जो है मैं गैनीमेड के लिए रखती हूँ। ओरलैंडो, एंड सो आई एम फॉर रोजालिंड, और ऐसा मैं जो है वो रोजालिंड के लिए रखता हूँ। तो रोजालिंड कहती है, एंड सो एम आई फॉर नो वुमेन, और मैं ऐसी भावनाएं किसी भी महिला के लिए, मेरे अंदर ऐसी कोई भावनाएं नहीं है। फीव कहती है, इफ़ दिस बी सो वाई ब्लेम यू मी टू लव यू, कि यदि ये सब कुछ है तो तुम मुझे क्यों दोष देते हो कि ब्लेम टू लव यू, कि मैं तुमसे प्रेम करूं, ऐसा तुम मुझे क्यों दोष देते हो। तो सिल्वियस कहता है, इफ़ दिस बी सो, यदि ये सब कुछ प्रेम होता है, वाई ब्लेम यू मी लव यू, कि तुम मुझे क्यों दोष देते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करूं। ओरलैंडो कहता है, इफ़ दिस बी सो, यदि ये सब कुछ ऐसा है, वाई ब्लेम यू, तो तुम मुझे क्यों दोष देते हो, मी टू लव यू, कि मैं तुमसे प्रेम करूं, यानी मैं तुमसे प्रेम ना करूं, इसकी कोई वजह तो नहीं है। तो रोजालिंड जो है, हु डू यू स्पीक टू, अब ये बात सुन करके, क्योंकि
रोजालिंड जो है वो गैनीमेड के भेष में ज़रूर है, लेकिन जब ओरलैंडो उसको ये बात कहता है कि मैं तुमसे जो है वो ये सब कुछ मैं तुम्हारे अंदर देखता हूँ, हालांकि वो तो उसको पता नहीं है कि वो लड़की है, लेकिन उसको तो पता है। वो ये बात सुन करके वो अचानक से चौंक जाती है और वो कहती है कि हु डू यू स्पीक, कि तुम ये बात जो है वो किससे कह रहे हो। वाई ब्लेम यू मी टू लव यू, वाई ब्लेम यू मी, कि तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो, लव यू, कि मैं तुमसे प्रेम करूं। तो ओरलैंडो कहता है टू हर दैट इज़ नॉट हेयर, कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो यहाँ पर नहीं है, नोर डथ नोर हियर, और ना ही वो जो है सुन रही है। तो रोजालिंड कहती है प्रे यू, प्रार्थना करो, नो मोर ऑफ दिस, यानी ऐसी बातें अब तुम मत करो। इट इज़ लाइक द होबलिंग ऑफ आयरिस वॉलवेज अगेंस्ट द मून, यानी ये जो खोखली बातें हैं इनमें कुछ नहीं है, ये एक प्रकार से होवलिंग है। यानी जो वोल्फ जो होते हैं, भेड़िए जो होते हैं, उनकी आवाज़ निकालना जो होता है होवलिंग कहलाता है। अगेंस्ट द मून, जिस प्रकार से आयरिस के जो जो भेड़िए जो होते हैं वो मून के खिलाफ आवाज़ें निकालते हैं जिसका कोई सार नहीं होता है, उसी प्रकार से जो बातें हम कर रहे हैं उसका कोई सार नहीं है। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि ये सारी की सारी बातें जो है वो बंद करो। टू सिल्वियस, आई विल हेल्प यू, और वो सिल्वियस से कहती है कि आई विल हेल्प यू इफ़ आई कैन, कि सिल्वियस मैं तुम्हारी सहायता करूँगी यदि मैं यहाँ पर मैं कर सकूँगा। और फीब से कहता है आई वुड लव यू, कि मैं तुमसे प्रेम करूँगा, इफ़ आई कुड, यदि मैं कर पाया तो मैं तुमसे भी प्रेम करूँगा। टुमारो, कल, मीट मी ऑल टुगेदर, तुम साथ साथ जो है मेरे साथ मिलना। और फिर फीब को ही कहता है कि आई विल मैरी यू, कि मैं तुमसे शादी करूँगा, इफ़ आई एवर आई मैरी वुमेन, कि यदि मैंने कभी किसी महिला से शादी की तो मैं तुमसे ही शादी करूँगा। एंड आई विल बी मैरिड टुमारो, और मैं कल शादी कर लूँगा, यानी मेरी शादी कल होगी। टू ओरलैंडो, और ओरलैंडो से क्या कहता है कि आई विल सेटिस्फाई यू, कि मैं तुम्हें भी जो है वो संतुष्ट कर दूंगा। इफ़ एवर आई सेटिस्फाई मैन, यदि मैं कभी किसी आदमी को यदि सेटिस्फाई कर पाया तो कल मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगा। एंड यू शैल बी मैरिड टुमारो, और तुम्हारी भी कल शादी होगी। और टू सिल्वियस, सिल्वियस को कहता है कि आई विल कंटेंट यू, यदि मैं तुम्हें कल जो है वो संतुष्ट करूँगा। इफ़ वाट प्लीजेज यू कंटेंट, जो खुशी मिलती है तुमको, जिस संतुष्टि से तुम्हें खुशी मिलती है उसी से मैं तुम्हें जो है संतुष्ट करूँगा। एंड यू शैल बी मैरिड टुमारो, और तुम्हारी भी जो है कल शादी हो जाएगी। सिल्वियस को वो ऐसा कह रहा है। टू ओरलैंडो, और ओरलैंडो से कहता है कि एज यू लव रोजालिंड, कि जैसा कि तुम रोजालिंड से प्रेम करते हो, मीट, मिलना मुझसे। टू सिल्वियस, एज यू लव फीब, जैसा कि तुम फीब से प्रेम करते हो तुम भी मुझसे मिलना। एंड एज आई लव नो वुमेन, जैसा कि मैं किसी महिला से प्रेम नहीं करता हूँ, आई विल मीट, मैं भी तो मिलूँगा तुमसे। शो फेयर यू वेल, इसलिए सभी को अलविदा। आई हैव लेफ्ट यू कमांड्स, मैंने सभी के लिए कुछ कमांड्स छोड़े, कुछ आदेश या कुछ निर्देश दिए हैं तुम्हें। सिल्वियस, आई विल नॉट फेल, मैं असफल नहीं होऊंगा। इफ़ आई लाइव, यदि मैं ज़िंदा रहा। सिल्वियस कहती है कि यदि मैं ज़िंदा रही तो मैं इस काम में असफल नहीं होऊंगी, यानी कल मैं ज़रूर आऊँगी। और सिल्वियस कहता है, और फीब भी कहती है कि नोर आई, यानी मैं भी असफल नहीं होऊंगी, मैं भी आऊँगी। ओरलैंडो, और नोर आई, यानी मैं भी आऊँगा, मैं भी असफल नहीं हूँगा। तो इसके साथ ये सारे के सारे यहाँ से निकल जाते हैं और ये सीन जो है वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।